बेटा ये डिसीजन थियरी का क्वेश्चन नंबर 10 है, डिसीजन थियरी का। अब इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक दो लाइन एक्सप्लेन करके छोड़ दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरा ये क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है, सेम क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है। मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ जैसे आप लोग खुद ही सॉल्व कर पाओ। ये वीडियो लेक्चर सिर्फ सॉल्यूशन दिखाने के लिए क्वेश्चन नंबर 10 का। दो तीन इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूंगा, बाकी आप लोग खुद ही कर लेना। सेम क्वेश्चन 9 के जैसा ही है। अ ट्रांसपोर्ट डीलर तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, अ ट्रांसपोर्ट डीलर hires trucks on rental basis. The probability of demand of trucks on any day is as follows. Number of trucks demanded 0, 1, 2, 3, 4. Probability 0.1, 0.2, 0.3, 0.2, 0.2. ये जो टेबल में वैल्यूज दी हुई है 0, 1, 2, 3, 4 और प्रोबेबिलिटी, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे टेबल में। ये डिमांड और सेल इन यूनिट्स 0, 1, 2, 3, 4 ये मैंने लिख दिया, और ये प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.2, 0.3, 0.2, 0.2 ये भी मैंने क्वेश्चन में दे देख के लिख लिया। तो पहले दो कॉलम क्वेश्चन में दे देख के लिख लिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रांसपोर्ट डीलर हैज टू पे अ फिक्स्ड रेंट ऑफ ₹90 फॉर ईच डे पर ट्रक, पर ईच ट्रक। तो ये जो 90 रुपीज है ये हमको पे करना पड़ेगा, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है 90 रुपीज। ये 90 रुपीज हमको पे करना पड़ेगा, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है पर ट्रक पर डे। एंड ही चार्जेस ₹200 पर ट्रक पर डे। तो ये जो चार्जेस है, मतलब हम ट्रांसपोर्ट डीलर हैं, हमको ट्रक मिलती है 90 रुपीज में और हम बेचते हैं 200 रुपए में, तो हमारी सेलिंग प्राइस है 200 और हमारी कॉस्ट प्राइस है 90। हाउ मेनी ट्रक्स शुड ही हायर डेली, डेली कितने ट्रक्स हायर करने चाहिए। अब ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब रिटर्नेबल प्राइस नहीं दिया हुआ है, अगर रिटर्नेबल प्राइस नहीं दिया हुआ है तो हम रिटर्नेबल प्राइस को अज्यूम करेंगे 0। ठीक है, अब अगर हमारी, ये याद रहेगा, रिटर्नेबल प्राइस नहीं दिया हो तो उसको 0 अज्यूम करना। अब अगर हमारी ट्रक हम रेंट पे दे देते हैं, मतलब इफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड देन देयर विल बी अ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा, हम खरीदते हैं 90 में और बेचते हैं 200 में, तो प्रॉफिट होगा 110 रुपीज पर यूनिट, यहाँ पर ट्रक। ओके, अब यही ट्रक अगर हमारा नहीं सेल होता है, रेंट पे नहीं जाता है, तो हमारा 90 रुपीज लॉस हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अगर प्रोडक्ट सेल हो गया तो प्रॉफिट, इसको बोलते हैं अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो लॉस। तो प्रॉफिट होगा 200 माइनस 90, 110, और लॉस होगा 0 माइनस 90, लॉस होगा 0 माइनस 90 माइनस 90। ओके, अब ये कैलकुलेशन जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था, ये स्टेटमेंट एक बार यहां से देख के लिख लेना। ये पूरा स्टेटमेंट यहां से देख के लिख लेना, ये कंक्लूजन है। और इस स्टेटमेंट के अंदर जो x का कॉलम है सब जगह पे, उस x के कॉलम की कैलकुलेशन यहाँ पे पीछे मैंने बना के रखी है। तो ये भी आप लोग, ये वर्किंग नोट्स एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, अभी आप लिखो तो आपके नॉलेज के लिए सही है। ये एग्जाम में ये वाला वर्किंग नोट आप लिखो नहीं लिखो आपकी चॉइस है। ये 0 यूनिट्स की कैलकुलेशन और 1 यूनिट्स की कैलकुलेशन है, 0 और 1 यूनिट का कैलकुलेशन, ये 1 यूनिट और 2 यूनिट का कैलकुलेशन है सारा। एक दो इसमें से मैं रैंडमली समझा दूंगा, एक दो कैलकुलेशन, ये 1 और 2 हो गया। अब ये 3 और 4, इसमें से एक दो मैं बीच बीच में से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपका एक्स का कॉलम है, प्रॉफिट का कॉलम है। तो ये वर्किंग नोट्स आप लोग ओरली भी कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मेन स्टेटमेंट और कंक्लूजन लिखना जरूरी है। इसमें से मैं एक ये वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमने 4 ट्रक्स खरीदी, अगर हमने 4 ट्रक्स खरीदी, उसमें से एक सेल हो गई तो बाकी की 3 सेल नहीं हुई। अगर हमने 4 ट्रक्स खरीदी, उसमें से एक ट्रक सेल कर दी, सोल्ड, बाकी की 3 नहीं सेल हुई, तो जो एक ट्रक सेल हो गई, सोल्ड, उस पे हमको 110 रुपीज पर ट्रक प्रॉफिट होगा। और जो 3 ट्रक नहीं बिकी, अनसोल्ड, जो 3 ट्रक नहीं बिकी,
उस पे हमको 90 रुपीज पर ट्रक लॉस होगा। तो एक ट्रक पे होगा 1 into 110 प्रॉफिट, 3 ट्रक्स पे होगा 90 रुपीज लॉस, तो लॉस होगा 270। तो 110 प्रॉफिट माइनस 270 लॉस, ये होगा माइनस 160। ये माइनस 160 लिखना कहाँ पे है, 4 के सामने 1, माइनस 160। तो मैं आपको दिखा देता हूँ माइनस 160 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये 4 के सामने 1, ये 4, ये 1। अब आपको देखेगा माइनस 160 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये माइनस 160। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था कि माइनस 160 कैसे आया, ठीक है। इस तरीके से सारे x के कॉलम आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो सारी कैलकुलेशन तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में बताई थी। ये क्वेश्चन नंबर 10 अभी मैंने आंसर बता दिया। ये सिर्फ आपको आंसर दिखाने के लिए था क्वेश्चन 10 का, और सारी कैलकुलेशन दिखाने के लिए। इसी तरीके से क्वेश्चन 11 भी मैंने सॉल्व करके रखा है, तो ये भी सिर्फ मैं दिखा देता हूँ, समझाऊंगा नहीं। यहाँ पे एक लाइन देख लो, द अनसोल्ड कॉपीज कैन नॉट बी रिटर्न्ड। कैन नॉट बी रिटर्न मतलब रिटर्नेबल प्राइस हो जाएगा 0। बाकी ये भी क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 तीनों बिल्कुल सेम ही है, तीनों में बिल्कुल सेम ही कैलकुलेशन है। या वीडियो पॉज करके सारा लिख सकते हो। और ये वर्किंग नोट्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 के वर्किंग नोट्स, पहले 10 यूनिट्स और 11 यूनिट्स। या वीडियो पॉज करके लिखते जाना, कुछ नया नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करके सीधा आपके पास आ जाएगा ये वीडियो। कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है इसमें, नया नहीं है कुछ। ठीक है, यहां तक ही है। ये सारी कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। ये सारे वर्किंग नोट्स जैसे मैंने पहले भी बताया, ये वर्किंग नोट्स सारे लिखना जरूरी नहीं है, मेन है ये वाला स्टेटमेंट बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट बनाना और ये कंक्लूजन लिखना। तो स्टेटमेंट सही प्रॉपर होनी चाहिए, कंक्लूजन सही होना चाहिए। आप लोग खुद ही सॉल्व करना, अगर नहीं आए तो इस वीडियो में से देख लेना कि कहाँ पे आपकी कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं है। तो क्वेश्चन 10 और 11 मैंने आपको दिखा दिया, क्वेश्चन भी आंसर भी। इतना कर लेना बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।